गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता है कौन से हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। तो हम बात ये करेंगे, आपको पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, नाम दिया हमने ABC। यहाँ पे राइट एंगल है, एंगल भी राइट एंगल ले रहे हैं हम लोग। यहाँ एंगल थीटा अगर है तो आप ये ट्रायंगल में थीटा का साइन, कॉस, टैन, सेक और कोसेक ये सब आप फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं बोलिए? साइन ऑफ थीटा इक्वल टू, ये थीटा का जो साइन अगर निकालना है, साइन ऑफ थीटा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है आपको पता है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, बराबर। अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, यानी अपोजिट साइड, या थीटा के अपोजिट साइड कौन है? यहाँ पे देखिए, थीटा की अपोजिट साइड, सामने की जो साइड है ये AB है, यहाँ हाइपोटेनियस AC है, और ये BC क्या है? थीटा के लिए हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। तो अगर इस थीटा का साइन निकालना है तो साइन थीटा का फॉर्मूला अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड कौन है यहाँ पे? AB, यानी लेंथ ऑफ AB, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कौन है यहाँ पे? AC, यानी लेंथ ऑफ AC। ये फॉर्मूला है साइन थीटा निकालने के लिए, लेंथ ऑफ AB डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ AC। इसी तरह से cos थीटा कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? अगर इस थीटा का cos निकालना है तो हम एडजेसेंट साइड लेते हैं। कौन सी एडजेसेंट साइड? यहाँ पे देख सकते हैं आप, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, बराबर। और फिर बोलो एडजेसेंट साइड कौन सी? यहाँ पे BC, और हाइपोटेनियस कौन है? AC। शॉर्टकट में लेंथ ऑफ BC को मैं BC लिख रहा हूँ, शॉर्टकट में लेंथ ऑफ AC को हम सिर्फ AC लिख रहे हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा मिलने के बाद आगे हम फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं? टैन थीटा। हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। टैन थीटा कैसे फाइंड करते हैं? इसके अपोजिट साइड AB डिवाइडेड बाय BC, बराबर। टैन थीटा को हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी बोलते हैं। साइन कॉस टैन हो गया, तो आगे हम बताएंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा कैसे फाइंड करते हैं? कॉट थीटा ये साइन बाय कॉस जैसे टैन है, कॉट कैसे फाइंड करते हैं? कॉस थीटा बाय साइन थीटा, या फिर कॉट थीटा को ही 1/tan थीटा भी हम लिखते हैं। इसी तरह से यहां से आप बता सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा? 1। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे सेक थीटा, ये सेक थीटा कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? सेक थीटा अगर इसका सेक निकालना है, जैसे यहाँ पे कॉट थीटा तो निकाल सकते हैं आप। कॉट थीटा का आंसर क्या मिलेगा? देखिए, टैन थीटा का आंसर AB बाय BC था, तो कॉट का आंसर क्या आएगा? BC बाय AB। सेक थीटा, सेक जो है ये रेसिप्रोकल है कॉस का। कॉस का आंसर जैसे एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस है, सेक किसका रेसिप्रोकल बताया हमने? कॉस का। 1/cos थीटा यानी सेक थीटा होता है। एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे क्या आएगा? हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट, जो भी है साइड, ये BC अपॉन AC, तो यहाँ पे आएगा AC अपॉन BC। फिर उसके बाद कोसेक थीटा, ये किसका रेसिप्रोकल है पता है आपको? साइन थीटा का, यानी 1/sin थीटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं। या कभी कभी साइन को इधर शिफ्ट करेंगे, कोसेक को इधर शिफ्ट करेंगे, तो साइन थीटा का आंसर 1/cosec थीटा भी लिख सकते हैं। यही cos थीटा का आंसर 1/sec थीटा भी हम लिख सकते हैं। 1 cosec थीटा का आंसर 1/sin, बराबर। और यहाँ पे इसी का आंसर, साइन का आंसर देखिए क्या लिखा था? अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे क्या आएगा? हाइपोटेनियस बाय अपोजिट साइड, यानी AB बाय AC था, तो यहाँ पे क्या आएगा? AC बाय AB। लेंथ ऑफ AC को हमने शॉर्टकट में AC लिखा है, ठीक है। तो ये कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो उसमें हम ये थीटा का जो है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक कैसे फाइंड करते हैं, ये आपने 10 तक देखा ही होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे।
कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में भी यानी यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। डिराइव करके दूंगा मैं कुछ फॉर्मूले जो आपको पता भी होंगे, कुछ नए फॉर्मूले देखेंगे। ये पूरा का पूरा बेसिक है हमारा, पूरा का पूरा बेसिक। देखिए साइन थीटा का आंसर हमने यहाँ पे क्या बताया था, ए बी बाय ए सी। कॉस थीटा का आंसर बी सी बाय ए सी। और टैन थीटा का आंसर ए बी बाय बी सी था। बराबर। आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ये लिख के बताइए। यू नो दैट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। बराबर। पाइथागोरस थ्योरम, ये दोनों जो साइड्स है बराबर, इनके स्क्वायर की एडिशन हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। सुना आपने? यही इक्वेशन में अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय AC स्क्वायर, दोनों तरफ में अगर हम AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर और इक्वल टू इधर तो AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर आएगा। AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर को ही हम ऐसे लिख सकते हैं AB बाय AC का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर को लिखेंगे BC बाय AC का होल स्क्वायर और इक्वल टू कितना आएगा, 1। नाउ AB बाय AC यानी कौन है, देखिए आप AB बाय AC यानी कौन है हमारे पास, साइन थीटा। BC बाय AC यानी देखिए कॉस थीटा। अगर हम यहाँ AB बाय AC के बदले में क्या पुट करेंगे, साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या आएगा, होल स्क्वायर प्लस BC बाय AC यानी देखिए BC बाय AC यानी कौन है, कॉस थीटा, उसका भी स्क्वायर और इक्वल टू क्या आएगा, 1। जनरली साइन थीटा का होल स्क्वायर, उसका मतलब क्या लिखते हैं हम लोग, साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा है। और साइन थीटा इंटू साइन थीटा अगर है तो इसी को साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ n के ऊपर में हम 2 लिखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा है, ये भी समझो आप लोग। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इसी को हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा। अगर आपने ब्रैकेट नहीं दिया तो ये गलत मीनिंग हो जाएगा इसका। इसका मतलब होता है साइन ऑफ थीटा स्क्वायर हो जाएगा, वो अलग कंसेप्ट है। साइन स्क्वायर थीटा अलग है। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा को कैसे लिखेंगे, साइन का पावर कितना लिखा हमने, 2, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा अगर रहेगा तो साइन कितने बार है, यहाँ पे 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो यहाँ साइन का पावर हम यहाँ पे लिखते हैं 3, साइन क्यूब थीटा, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये बराबर समझो, साइन क्यूब थीटा का मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसी को हम कैसे लिखेंगे बोला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, इसको हम अल्फा बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। टोटल हमारा टारगेट है 19 फॉर्मूले, 16 प्लस 3 ऐसा मैं कैलकुलेशन करता। टोटल कम से कम 16 तो भी देख लेंगे हम, 16 फॉर्मूले। ये जो पूरा का पूरा बेसिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसका जो बेसिक जो है ये पूरे ओनली 16 फॉर्मूले है। ये 16 फॉर्मूले और भी आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन ये बेसिक है। ये फॉर्मूले हमारा ट्राई रहेगा, ये पूरे के पूरे फॉर्मूले आपको लर्न करना है। ठीक है, होंगे भी लर्न, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहला फॉर्मूला आपको मिला, हम बोलेंगे इसको ब्रेकिंग न्यूज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, आपको जितने भी फॉर्मूले होंगे फिर ये सबको कलेक्ट भी करना है। ये मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, आगे दूसरा
आगे के फॉर्मूले की बात करेंगे। ये जो इक्वेशन है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, इसमें जैसे हमने डिवाइड बोथ साइड बाय ए सी स्क्वायर किया था, बराबर, या फिर यही फॉर्मूला ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है हमारे पास, बराबर, ये फॉर्मूला नंबर 1 बोला था हमने। अगर यहां दोनों तरफ में डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय cos स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ में अगर हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो सोचो क्या मिलेगा आपको, cos स्क्वायर थीटा से जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, 1 2 3 तीनों को cos स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड करेंगे, प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, बराबर, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर कितना हो रहा है आपको पता है, sin का भी स्क्वायर और cos का भी स्क्वायर है, तो sin बाय cos का sin थीटा बाय cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर तो नो डाउट 1 आएगा, और 1 अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। sin थीटा बाय cos थीटा का होल स्क्वायर लिखा, sin बाय cos क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 और 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है sec थीटा, और जैसे पावर 2 जैसे के वैसे tan थीटा का होल स्क्वायर है, इसी को कैसे लिखेंगे, tan शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे हम, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इक्वल टू क्या मिलेगा sec स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला आपने देखा है, ये इसको बोलेंगे हम फॉर्मूला नंबर 2, ये हमारा ब्रेकिंग न्यूज में सेकंड नंबर का फॉर्मूला है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो दो फॉर्मूले हमने अभी तक बताया आपको, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले लर्न करना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक मिनट, देखिए इसके बाद में हमने क्या लिखा था, देखिए sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर था, इसी को हमने क्या लिखा था sin थीटा बाय cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर कितना लिखा था 1, और 1 अपॉन cos स्क्वायर को कैसे लिखा 1 बाय cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे हमने क्या होगा sin बाय cos को क्या लिखा है tan थीटा, tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 और 1 बाय cos के बदले में क्या लिखा है sec, tan थीटा का होल स्क्वायर का मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan थीटा का होल स्क्वायर को ही tan स्क्वायर थीटा, 1 जैसे के वैसे sec थीटा का होल स्क्वायर का मतलब sec स्क्वायर थीटा, ये हमने आपको बताया था। sin थीटा का अगर होल पावर 4 है, इसी को शॉर्टकट में वैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर का फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको कैसे आया वो लिखना भी है और ये बिल्कुल लर्न भी करना है। दो फॉर्मूले हो गए हमारे अभी तक ब्रेकिंग न्यूज में। पहला फॉर्मूला था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिर्फ थीटा के लिए इसको लर्न नहीं करना है, कोई भी रियल नंबर, कोई भी नंबर रहेगा, कोई भी रियल नंबर के लिए ये इक्वेशन कभी भी सेटिस्फाई होता है। sin स्क्वायर अगर स्टार है, देखिए सिर्फ थीटा के लिए मत बोलो आप ये फॉर्मूला, sin स्क्वायर स्टार प्लस cos स्क्वायर स्टार इक्वल टू 1, sin स्क्वायर सुपर स्टार प्लस cos स्क्वायर सुपर स्टार इक्वल टू 1 बोलना है। sin स्क्वायर मदर है, सपोज थीटा के बदले में मदर बोला हमने, कुछ भी बोल सकते हैं आप, sin स्क्वायर मदर प्लस cos स्क्वायर मदर इक्वल टू 1। एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल कुछ भी बोल सकते हैं आप, लेकिन दोनों तरफ में सेम रहेगा। sin स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर बीटा 1 नहीं होगा, उसकी गारंटी नहीं 1 होगा इसकी। वैसे यहां देखिए tan स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा sec स्क्वायर x, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा sec स्क्वायर अल्फा। फिर यही से फिर tan स्क्वायर का भी आंसर निकाल सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कैसा बनेगा, यहां से देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। लर्न तो हम tan और sec में ये रिलेशन याद रखना है आपको, sin और cos में ये रिलेशन याद रखना है, नंबर 1 नंबर 2।
हो गया नंबर 2 फॉर्मूले लर्न। देन नंबर 3, जैसे हमने यहाँ पे देखे इसी इक्वेशन नंबर 1 से जैसे हमने डिवाइड किया था बोथ साइड बाय cos स्क्वायर, इसी तरह से अभी हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय sin स्क्वायर थीटा। इससे क्या मिलेगा, sin स्क्वायर बाय sin स्क्वायर आएगा, cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर आएगा और 1 बाय sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बोलिए sin स्क्वायर कैंसिल यानी 1 आएगा बराबर cos बाय sin का क्या आएगा होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे थोड़ी तकलीफ हो सकती है करके थोड़ा ऊपर में लिखेंगे। ये तो 1 आएगा 1 प्लस बोलिए cos बाय sin cos थीटा बाय sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा का भी होल स्क्वायर। 1 प्लस cos बाय sin क्या होता था cot थीटा का होल स्क्वायर, 1 बाय sin यानी कोसेक थीटा उसका भी होल स्क्वायर। एंड नाउ cot थीटा का होल स्क्वायर को ही कैसे लिखते हैं हम, cot स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा का होल स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां देखिए आपने ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलता, लेकिन यहां पे ब्रैकेट कंपलसरी है क्योंकि जब आप पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर लिखते तो ब्रैकेट देना जरूरी है। तो इस तरह से ब्रेकिंग न्यूज में हमको ये थर्ड नंबर फॉर्मूला मिला, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला नंबर 3। इस तरह से हमको अभी तक 3 फॉर्मूले मिले हैं। आई नो आप लोगों को मैक्सिमम लोगों को ये फॉर्मूले पता होंगे, लेकिन 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेंशन आ जाता, आता ही नहीं। और वैसे भी बहुत दिन हो गए तो करके यहाँ पे ऐसे चांसेस है कि आपको याद हो ना हो, इसके लिए पूरे बेसिक 3 फॉर्मूले जो आप एक जमाने में यानी 10th में पढ़े हो। पहला फॉर्मूला कौन सा बताया हमने, तीनों फॉर्मूले बिल्कुल लर्न करना है, एक एक फॉर्मूले लर्न करना है हमको। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले हो गए। आगे हम बढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में आपने 2 स्पेशल ट्रायंगल देखे हैं, 2 स्पेशल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ले रहे हम लोग 30, 60 और 90 और दूसरा लेंगे 45, 45, 90 बराबर। आपने देखे हैं, आपको पता है इन 30, 60, 90 ट्रायंगल 30 डिग्री यानी ये डिग्री है, 30 डिग्री के सामने की जो साइड है 90 डिग्री की जो सामने साइड है उसके क्या रखिए, हाँ 30 डिग्री के सामने की साइड अगर हम ले रहे 1 है, सपोज 1 बोल रहा हूं मैं 1, 30 डिग्री के सामने की साइड 1 है, डिग्री में ये सब एंगल ध्यान रखना है। तो 90 के सामने कितना रहता है 2, 90 के सामने की जो साइड है हाइपोटेन्यूज जो है यहाँ पे 2 रहेगा, 30 के सामने 1 है, ये 2 है, तो ये थर्ड साइड पता है आपको क्या रहती है √3। अगर हमको डाउट आया तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं इन दोनों साइड के स्क्वायर की एडिशन AC के स्क्वायर के बराबर होती है। आप चेक कर सकते हैं दोनों के स्क्वायर की एडिशन, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा और √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 कितना होता है 4 और ये साइड का स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ये 30, 60, 90 ट्रायंगल याद रखना है आपको। इधर 45, 45 में क्या हो रहा है, 45, 45, 90 में क्या हो रहा है बोलिए। इसके सामने ये दोनों साइड सेम रहेगी क्योंकि ये एंगल सेम है, तो करस्पॉन्डिंग साइड भी कैसी रहती है सेम। आपको पता है ये 1 है तो ये भी क्या रहेगी 1 और ये हाइपोटेन्यूज क्या आएगा फिर √2।
बाय कैसे निकाला हमने ये थर्ड साइड, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप बोल सकते हैं इन दोनों के स्क्वायर की एडिशन यानी AC का स्क्वायर। तो ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको ये दो ट्रायंगल लर्न करना है, दो ट्रायंगल याद होंगे भी, और इन्हीं दो ट्रायंगल से आप लोगों ने एक टेबल भी बनाया था। बोलिए क्या बनाया था हमने, साइन कॉस और टैन की वैल्यू हम बताते थे, याद है आप लोगों को, साइन कॉस और टैन। तो जैसे ये टेबल वैल्यू भी आपको पता है, साइन ऑफ 0 डिग्री अगर है तो आंसर क्या लिखते हैं हम लोग, 0। साइन 30 डिग्री अगर है तो आंसर क्या लिखते हैं हम लोग, 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या लिखते हैं, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ये सब आप ये ट्रायंगल से भी बता सकते हो। ट्रायंगल अगर याद नहीं है तो ये डायरेक्ट भी लिखने के लिए आपको टीचर ने आपको शॉर्टकट हिंट भी बताई होगी, याद है कैसे, पहली वैल्यू 0 लिखते, 0 डिग्री के वक्त के बाद में यहाँ 1/4 1/4 ऐड करो, 2/4 3/4 और 4/4 यानी कितना 1। देखिए 1/4 हम ऐड कर दें और जितने भी नंबर्स है उन सबका स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट में अगर लिखेंगे हम, ये देखिए स्क्वायर रूट, तो आपको यानी इसका बोलो या 1 का बोलो एक ही बात है, तो आपको इनकी वैल्यू मिल जाती है। 1/4 ऐड करते, 10th में आप पढ़े हो। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1/2। 2/4 यानी क्या आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाय क्या आएगा, √2 बराबर √3/2 और इधर 1। यही वैल्यू मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है। आपको जैसे भी है लर्न करना है ये वैल्यू, ज्यादा वैल्यू लर्न करेंगे नहीं। तो बताइए वैल्यू कौन सी मिली थी हमको, यहां 0, इधर 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये साइन की वैल्यू, ये वैल्यू जो है ये आपको बोलना बहुत जरूरी है, लर्न करना भी है। अगर हो भी तो लर्न करना है, तो ऐसे 5 रिजल्ट है यहाँ पे, ये 5 रिजल्ट कौन कौन से, साइन 0 डिग्री यानी 0, साइन ऑफ 30 डिग्री यानी 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। ये पूरी की पूरी 5 रिजल्ट हमने यहां पे लिख के रख दिए। ये हो गया साइन की बात, बराबर होगी, लर्न होगी ये आपको वैल्यू, छोटी छोटी वैल्यू है लेकिन लर्न करना है। और ये स्टैंडर्ड एंगल्स है जिनकी साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक इनकी वैल्यू आपको पता चाहिए, लेकिन हम साइन कॉस और टैन की वैल्यू बताएंगे और बाकी हेरा फेरी कर सकते हैं आप, वो लिख के कोई मतलब नहीं है। बोलिए कॉस में क्या होगा, कॉस में क्या करते हैं, साइन में जैसे यहाँ 0 से लेके 1 तक दे पता है, कॉस में क्या करते हैं आप उल्टे लिखते हैं, पहले 1 ये लास्ट डिजिट है, पहले 1 उसके बाद √3/2 पता है, फिर उसके बाद 1/√2 उसके बाद 1/2 और 0 पता है, 1 से स्टार्ट करते हो यहाँ 0 तक यहाँ एंडिंग में आता है। ये हो गया कॉस की वैल्यू, कॉस के 5 रिजल्ट है वो भी अपने साइड में लिखना चाहिए। और ये ऐसे बिल्कुल लर्न कर लेना चाहिए, नो डाउट टेबल से तो पता सकते हैं लेकिन कैसे विद इन सेकंड हमको आना चाहिए आंसर, बराबर। भैया cos 30 कितना है रे, तो उसके लिए आप फिर साइन का टेबल निकालेंगे फिर cos का निकालेंगे, इतना नहीं है, आपको थोड़ा सा लर्न भी करना है, ठीक है। तो ये हो गए cos की वैल्यू, cos की वैल्यू हम साइड में लिख सकते हैं, यस। बोलिए क्या क्या रिजल्ट है हमारे पास,
cos ऑफ 0 डिग्री इक्वल टू 1। ये वैल्यू मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आगे तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले डिराइव करना है, उसमें ये बड़े काम के छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत आगे काम में आएंगी। cos ऑफ 0 डिग्री कितना हो रहा है 1, cos ऑफ 30 डिग्री, cos ऑफ 30 डिग्री √3/2, cos ऑफ 45 डिग्री, cos ऑफ 45 डिग्री 1/√2, cos ऑफ 60 डिग्री 1/2 एंड cos ऑफ 90 डिग्री 0। ठीक है, ये भी वैल्यू आपको बिल्कुल लर्न कर लेना है, यही लर्न करना है। टेबल से तो हम देख के बता सकते हैं लेकिन ये वैल्यू जल्दी से जल्दी यानी आपने बताना चाहिए, रिजल्ट बताना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सब काम की वैल्यू है, आगे आपको बहुत काम में आएगी। ये हो गया साइन और कॉस। देन आगे tan कैसे फाइंड करते हैं? tan मींस sin थीटा बाय cos थीटा। तो tan कैसे निकालेंगे? sin को cos से डिवाइड करेंगे, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। ये रूल आपको याद रखना है, 0 डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर अगर तो आंसर क्या लिखते हैं 0, सिर्फ डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए। ठीक है, कोई भी रियल नंबर 0 को छोड़ के 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0 लिखते हैं हम, और समथिंग डिवाइडेड बाय अगर 0 अगर है तो आंसर इंफिनिटी लिखते हैं, नॉट डिफाइंड बोलते हैं। एक बहुत बड़ा नंबर जिसको काउंट करना हमारे कवरेज के बाहर है, हमारे नेटवर्क के बाहर है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, समथिंग डिवाइडेड बाय 0, अगर डिनोमिनेटर में 0 दिख रहा है तो आंसर इंफिनिटी, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं चाहिए। ऐसा रियल नंबर फिर कोई भी 0 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर चलता है, 0 अगर है तो क्या होगा, तो ये इसका आंसर आपको आगे मिलेगा। ठीक है, तो बोलो न्यूमरेटर में सिर्फ 0 है तो आंसर 0, डिनोमिनेटर में सिर्फ 0 तो आंसर इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। तो देखिए 0 डिवाइडेड बाय 1 आंसर 0, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो tan 30 की वैल्यू मिलेगी, इसको इससे डिवाइड कर देखो तो आंसर 1/√3, इसको इससे डिवाइड तो 1, इधर √3 और इधर 1/0 यानी इंफिनिटी आएगा। इस तरह से tan की ये 5 वैल्यू है, ये भी हमको साइड में लिख लेना है, tan की 5 वैल्यू। ठीक है, tan की 5 वैल्यू बोलिए कौन से, ये आपको टेबल बिल्कुल लिख लेना है, बार बार यही टेबल आपको देखना पड़ता, या फिर टेबल अगर लर्न हो गया तो ये वैल्यू आप साइड में भी लिख सकते हो। और जनरली ये जो है 5 और tan की वैल्यू बताऊं मैं, यानी tan में हमने क्या क्या लिखा था, tan 0 का आंसर 0 था, tan 30 डिग्री का आंसर कितना था 1/√3, tan 45 का आंसर कितना लिखा था हमने 1, tan 60 डिग्री का आंसर कितना लिखा था √3 एंड tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। ये सभी रिजल्ट आप वैसे भी ये दो ट्रायंगल से भी बता सकते थे। ठीक है, कुछ वैल्यू आपको ये जो है वैल्यू जो हमने बताई ये आपको बिल्कुल बेसिक लर्न करना ही है, ये भी लर्न करना है। टोटल इस तरह से मैं आपको 15 वैल्यू बताई। आपने एंगल भी देखा होगा, एंगल हमने कहां से कहां तक देखा है, अभी तक ज्यादा से ज्यादा 0 से लेके ज्यादा से ज्यादा 90 डिग्री तक देखे हैं, लेकिन एंगल सिर्फ 90 डिग्री नहीं 90 के ऊपर में भी हो सकता है, 100, 200, 1000, 10,000 ऐसा भी एंगल हो सकता है। ठीक है, ऐसे वक्त इनके साइन कॉस टैन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। यस ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए नंबर 4 फार्मूला बता रहा हूं। मैंने अभी तक आपको 3 फार्मूले बताए थे ब्रेकिंग न्यूज में, नंबर 4 फार्मूले के पहले हमने ये आपको ये दो बातें बताई थी, बराबर है, दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में आप देख सकते हैं sin 30 का आंसर देखिए, sin 30 का आंसर क्या होता है 1/2, यहाँ cos 30 का आंसर क्या मिल रहा है √3/2, बराबर। 60 की वैल्यू बता सकते हैं, 30 की भी, 90 की भी, 45 की भी बता सकते हैं। ठीक है, मैं ये बात कर रहा था, ये सब अगर हमको पता है, चलो ठीक है मैं ये रख देता। तो नंबर 4 फॉर्मूला हमारे पास sin ऑफ a प्लस b
दो एंगल की यहाँ पे क्या दिख रही है, ए और बी दो एंगल हो सकते हैं, उनकी क्या दिख रही है हमको, एडिशन। इसको बोलते हैं हम कंपाउंड एंगल। साइन ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी, अभी तक हमने साइन थीटा, साइन अल्फा, सिंगल टर्म का साइन या कॉस या टैन लिया है। यहाँ दो टर्म की क्या दिख रही है, यहाँ पे एडिशन अगर है तो इसका साइन कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आपके पास में प्रूफ भी है, एक प्रूफ है, वो अभी नहीं, हम जब आएगा, जब प्रूफ पे जब रहेगा रियल में क्वेश्चन तो तब देखेंगे। फिलहाल में आपको ये फॉर्मूला लर्न कर लेना है, क्योंकि अगर ये छोटे छोटे फॉर्मूला लर्न हो गए तो आगे आपको बहुत मजा आने वाली है। कैसे, साइन ऑफ ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला लिखे आप याद है, साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी, यानी ए का साइन तो बी का कॉस, ए का साइन तो बी का कॉस, और प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। देखिए कैसे लिखा हमने, साइन ऑफ ए प्लस बी, ये जो पहला जो एंगल है उसका साइन, दूसरा जो एंगल है उसका कॉस। क्या बोला हमने, पहले एंगल का साइन इंटू दूसरे एंगल का कॉस, प्लस है यहाँ पे तो यहाँ पे प्लस बोला है। अब पहले एंगल का हमने क्या दिया था, साइन, अब पहले एंगल का, पहला जो एंगल था ए, उसका क्या दिया, कॉस, तो यहाँ b का कॉस लिया था तो कॉस के बदले में यहाँ पे क्या लिया, b का साइन। ये फॉर्मूला नंबर 4, साइन ऑफ a प्लस b, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, और एक पे एक फ्री, साइन a माइनस b। इसी तरह से आप बता सकते हो क्या मिलेगा हमको आंसर, साइन a इंटू कॉस b, बीच में माइनस है तो माइनस, कॉस a इंटू साइन ऑफ b। साइन ऑफ a माइनस बी, क्या लिख रहे फॉर्मूला, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। ठीक है, दोनों में फॉर्मूले में डिफरेंस देखिए क्या है, अगर यहाँ प्लस है तो बीच में यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, बाकी टर्म देखिए सेम है। तो इन दो फॉर्मूले की हम पहले प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कैसे, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अगर है तो कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, फिर आप समझ सकते हो, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, देखो पहला जो एंगल इसका साइन, इसका साइन, ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, इंटू दूसरा जो एंगल है उसका कॉस, यानी कॉस ऑफ बीटा, प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी में प्लस देना है। जैसे हमने अल्फा का साइन लिया था, अभी हम अल्फा का क्या लेंगे, कॉस, कॉस ऑफ अल्फा, इंटू जैसे हमने बीटा का क्या लिया था यहाँ पे कॉस, तो अब यहाँ बीटा का क्या लेंगे,